प्रभात खबर में आपका स्वागत है। इस वर्ष महाशिवरात्रि व्रत के संपर्क पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है और 8 मार्च को महाशिवरात्रि व्रत मनाई जाएगी। उस दिन शुक्र प्रदोष व्रत का भी संयोग है। 8 मार्च शुक्रवार त्रयोदशी तिथि रात्रि 7:38 तक, उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि 9 मार्च शाम को 5:20 पर समाप्त होगी। श्रवण नक्षत्र सुबह 7:59 तक, उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र, शिव योग रात्रि 11:09 तक, उपरांत सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:17 से दिवा 10:41 तक। बहुत लोगों के मन में ये विचार है कि चूंकि उदया तिथि में शिवरात्रि का जो व्रत जो है कि वो 9 मार्च को शाम को 5:20 तक ये चतुर्दशी रहेगी, तो इसके लिए शिवरात्रि कब मनाएं, 8 मार्च को मनाएं या 9 मार्च को मनाएं। लेकिन इसमें ये चीज है कि शिवरात्रि की पूजा रात में होती है, इसलिए उसमें उदया तिथि देखना जरूरी नहीं है। महाशिवरात्रि का त्योहार इस वर्ष 8 मार्च शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग भी है। इस दिन सुबह से लेकर रात्रि जागरण कर शिव पूजा का विधान है। महाशिवरात्रि के व्रत के अवसर पर निर्जला व्रत रखकर रात्रि के चारों पहरों में 4 बार पूजा करते हैं। उन्हें शिव जी के विशेष कृपा मिलती है, समस्त संकट दूर हो जाता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव भक्तों के लिए शिवरात्रि का व्रत एवं भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी है। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति का मिलन का दिन है। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव का अंश प्रत्येक शिवलिंग पर पूरे दिन और रात मौजूद रहता है। महाशिवरात्रि में शिव जी की पूजा और उपासना करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं तथा भक्तों को हर मनोकामना पूरी करते हैं। स्थायी सुख समृद्धि, संतान सुख, आयु आरोग्य की वृद्धि, रोग बाधा से छुटकारा। और जिन व्यक्तियों की कुंडली में जन्म कुंडली में कालसर्प दोष, 20 योग, शनि की अढ़ैया, शनि की 7.5, 7 में मंगली दोष प्राप्त है, उन्हें शिवरात्रि का व्रत एवं भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। जिन लोगों के घर में कलह, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से परेशानी, मामला मुकदमा, आर्थिक हानि, चालू व्यापार बंद हो जाना, भाग्य बाधा, संतानहीनता, विवाह बाधा तथा वैवाहिक जीवन में अड़चन है, तो उन लोग को महाशिवरात्रि से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इस दिन रात में भगवान शिव एवं माता पार्वती का विवाह हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी पहली बार लिंग रूप से प्रकट हुए थे। शिव का प्रकट ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग 64 अलग जगहों पर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती के साथ शिव जी का पूजा करने से सभी परेशानियों से, सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। महाशिवरात्रि पर परम ब्रह्म शिव का लिंग रूप में साकार प्रकटीकरण का पर्व है। विश्व भर में फैले हुए शिव भक्त इस दिन अति श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक इत्यादि विविध प्रकार के पूजा आराधना करते हैं। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परम ब्रह्म कहा गया है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए
एक दिव्य लिंग प्रकट किया था। इस लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परम ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से ही शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार परम ब्रह्म है। इसी के प्रतीकात्मक रूप में शिव के लिंग की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर सभी देवताओं का पूजन बिना आह्वान विसर्जन से किया जा सकता है। शिवरात्रि व्रत के लिए कुछ आवश्यक बातें: स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। संभव हो तो सिले हुए वस्त्र धारण न करें। शुद्ध आसन पर पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठें। संकल्प करें तथा शिव पूजन के लिए निम्नलिखित विशेष बातों का ध्यान रखें। 1. शिव पूजा के समय भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष माला अवश्य ही धारण करें। भगवान शिव की पूजा में विशेष पत्र पुष्प में बिल्वपत्र प्रधान है, किंतु बिल्वपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बिल्वपत्र चढ़ाते समय बिल्वपत्र में 3 से लेकर 11 दलों तक की बिल्वपत्र प्राप्त होते हैं। भगवान शिव की पूजा में विशेष पत्र और पुष्प में बिल्वपत्र प्रधान है, किंतु बिल्वपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बिल्वपत्र चढ़ाते समय बिल्वपत्र में 3 से लेकर 11 दलों तक के बिल्वपत्र प्राप्त होते हैं। ये जितना अधिक पत्रों का हो उतने ही उत्तम माने जाते हैं। यदि 3 में से कोई दल टूटा हुआ हो तो यह बिल्वपत्र किसी भी कीमत पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आक का फूल और धतूरे का फूल भी शिव पूजा के लिए विशेष सामग्री है, किंतु सर्वश्रेष्ठ पुष्प है नीलकमल। अगर नीलकमल संभव न हो तो किसी भी कमल पुष्प भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। शिव के पूजा में तिल का प्रयोग नहीं होना चाहिए और चंपा का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को भांग का भोग अवश्य लगाना चाहिए। लोगों की यह धारणा है कि शिव जी को लगाया गया भोग भक्षण नहीं करना चाहिए। केवल शिवलिंग को स्पर्श कराया भोग नहीं लेना चाहिए। शिव की परिक्रमा में संपूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती। जिधर चढ़ा हुआ जल निकलता है उस नाली का उल्लंघन नहीं करें, वहां से परिक्रमा उल्टी की जाती है। शिव जी की पूजा में कुटज, नागकेसर, मालती, चंपा, चमेली, कुंद, जूही, रक्तजबा, मल्लिका, केतकी अर्थात केवड़ा के पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालय जाकर शिवलिंग पर नमः शिवाय कहते हुए या बम बम कहते हुए जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को हर पापों से छुटकारा मिल जाता है। शिव उपासना से मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय तथा सफलता प्राप्त करता है। महाशिवरात्रि व्रत से अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होता है तथा सदैव रोग मुक्त भी रहता है। भगवान शिव सौभाग्यदायक हैं, अतः महाशिवरात्रि के अवसर पर कुमारी कोंडा द्वारा इनकी आराधना करने से उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। शिव जी की उपासना करने से परिवार में सुख संपन्नता, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। व्यवसाय में उन्नति तथा दुख दरिद्रता निसंतान को संतान सुख प्राप्त होता है। शिवलिंग पर जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक तथा बिलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव विशेष प्रसन्न होते हैं और संतान को हर कष्ट से छुटकारा मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह तथा सायंकाल पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या ओम होम जूम स मंत्र का यथासंभव जप करने से हर मनोकामना पूरी होती है। नमः शिवाय। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।